वैसे तो मुहर्रम पूरी दुनिया में मनाया जाता है, लेकिन लखनऊ की मुहर्रम की एक खास बात है। यहाँ एक हिंदू बच्चा जो बीमार था, उसके लिए एक शिया नर्स मुहर्रम में मन्नत मानती है, बच्चा ठीक हो जाता है। ये बच्चा बड़ा होकर बीजेपी का नेता बनता है। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर दिनेश शर्मा की, जिन्होंने आज भी मुहर्रम से अपना पुराना रिश्ता नहीं तोड़ा है। यहाँ एक और बच्चा है जिनकी माँ के बच्चे बचते नहीं थे। माँ टोटके में बच्चे को एक बेगम साहिबा को दे देती हैं। बच्चा बेगम साहिबा के साथ मुहर्रम मनाने लगता है। हम बात कर रहे हैं मशहूर थिएटर आर्टिस्ट डॉक्टर अनिल रस्तोगी की। यहाँ चौक के एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले हिमांशु बाजपेयी मरसिये पढ़ते हैं। माथुर लखनवी ने लिखा है, इस कदर रोया हूँ सुनकर दास्ताने करबला, मैं तो हिंदू ही रहा आंखें हुसैनी हो गई। लखनऊ से मैं हूं अमन, वीओ इंडिया के लिए। इस वक्त हम पुराने लखनऊ में हैं। यहाँ चारों तरफ गम का माहौल है। आज से 1400 साल पहले करबला की लड़ाई में प्रॉफिट मोहम्मद के नवासे और उनके 72 साथी शहीद हुए थे। आज भी उनकी याद में मुहर्रम मनाया जाता है। यहाँ कई साल से मुस्लिम तो मुहर्रम मनाते ही हैं, मगर कई हिंदू भी मुहर्रम मनाते हैं। लखनऊ के बशीरतगंज के इलाके में एक पतली सी गली है। उस पतली सी गली में एक हिंदू परिवार 150 साल से मुहर्रम मना रहा है। उस घर में आपको भगवान की फ़ोटो मूर्ति तो दिखेगी ही, साथ में ताज़िया भी रखा हुआ दिखेगा। तो ये जो मुहर्रम मनाने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ आपके यहाँ? हमारे पिताजी थे, पिताजी के दादाजी मतलब हमारे परदादा जी, जिनकी आप फ़ोटो भी देख रहे होंगे, श्री स्वर्गीय कृष्णु चौधरी नाम था उनका। कृष्णु खलीफा की उपाधि दी गई थी पहले, लोग खलीफा के नाम। तो एक्चुअली में उनके कोई बच्चे उस टाइम पे नहीं होता, काफ़ी दिनों से नहीं होता। किसी ने बताया कि भाई ताजिया रखिए, आप हो सकता है उससे। तो फिर उसके बाद से हमारे क्या वंश बढ़ा, आगे बढ़े लोग, तो फिर बच्चे हुए आगे, तो फिर वो सिलसिला फिर लगातार कंटिन्यू, फिर वो रुका नहीं कभी। आप कैसे मुहर्रम मनाते हैं, क्या तरीका रहता है? इस पेटी को हम लोग सबसे पहले साफ़ करते हैं, लकड़ी की पेटी। उसी में ही पूरा हम लोग जो है चांदी के जितना भी आप ये देख रहे हैं सब, ये सब चांदी के हमारे मतलब करीब करीब ये 70-80 साल से होगा और ज़्यादा ही होगा बस। तो ये सब चीज़ों को हम लोग जो है निकाल करके साफ़ करते हैं। इसके पीछे जो लकड़ियाँ देख रहे हैं जो लगी हुई है, ये भी बहुत पुरानी पुरानी है। तो ये सब हम लोग जो है पूरा तैयारी करने की सिलसिला तैयार करते हैं एक तारीख से। ताजिए में बस ये तैयारी होती है। बाकी हम लोग इसमें देखिए कि जितने भी प्रसाद वगैरह होता है, जो भी चढ़ाता है उसको बराबर बच्चे आते हैं उनको बांटते हैं। ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें कम से कम काफ़ी पुरानी, ये पुरानी काफ़ी है। इसके बाद में ये चीज़ हम लोग की बहुत पुरानी है ना। ये साईं बाबा का आप देख रहे हैं कि साईं बाबा को भी स्थान दिया गया है ना। इनका भी ये नहीं कि किसी को स्थान नहीं, भाई ये घर सबका है, हमारे अकेला नहीं कि सिर्फ इनका ही स्थान हो। इनमें समझ लीजिए ये है, आप समझ लीजिए कि एक ये है, देखिए हमारे क्या बजरंग बली भी लगे हुए हैं। सबसे बड़ी पहचान ये है कि हमारे क्या भोले भंडारी भी हैं और श्री रामचंद्र जी भी हैं। अच्छा, जैसे आपके पिताजी मनाते थे और अब आप भी मना रहे हैं, तो आपको कभी ऐसी फीलिंग आई कि ये तो दूसरी कम्युनिटी का वो है, हम क्यों ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ फीलिंग कभी आई? नहीं, कम्युनिटी से कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग देखिए अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करिए, बुरी चीज़ों को हटाइए। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर, राज्यसभा एमपी, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा जी हैं। आपका पुराना भी रिश्ता रहा है मुहर्रम से, अगर आप उसके बारे में कुछ बता दें हम लोग को। मेरे जन्म के बाद जो मैं पैदा हुआ था, तो जो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उस समय जो नर्स थी वो शिया संप्रदाय से थी, मुन्नी बेगम। तो अम्मा मेरी बताती थी कि उन्होंने मेरे लिए मानता मानी थी उस समय, और उस समय शायद मुहर्रम का समय था। तो वो आग के मातम के समय उन्होंने परिवारजनों के साथ में मानता मानी होगी। और होता है ना कि लोग धार्मिक कृत्य करते हैं सब तरीके का, पूजा पाठ, देवी और देवताओं की पूजन अम्मा ने करी थी। और मुन्नी बेगम ने मेरे लिए जो भी एक तरीके से कहते हैं ना कि उस जगह पे अपने अल्लाह से या अपने ईश्वर से मानता मानी थी, और मैं ठीक हुआ।
तो मैं उनको मुन्नी अम्मा बोलता था। तो जब बड़ा हुआ तो लोगों ने बताया, तो वो मेरे लिए मेरे जन्मदिन पे कपड़े लाती थी। और जब मुहर्रम होता था तो वो मेरे घर में जो कुछ जिसको आप प्रसाद कहेंगे वहाँ पे चढ़ता है, हलवा या किसी प्रकार का वो होता है, तो वो लेकर ज़रूर आती थी मेरे वहाँ। तो काफ़ी समय से वो नहीं रही, लेकिन एक यादें उनकी ज़रूर जुड़ी हैं कि मेरा जन्मदिन होता था तो वो नए कपड़े मेरे लिए वही लाती थी। और दिवाली के बाद जमघट होता था तो पतंग और रील सद्दी वो खरीद कर लाती थी मेरे लिए। तो एक जो इंसानियत का रिश्ता है वो रिश्ता रहा मेरा। और मैं मानता हूँ कि बहुत से रिश्ते हैं जो आज धार्मिक उन्माद हैं, उन उन्मादों के बीच में बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो इंसानियत के भाव से किए जाएं तो वो ज़्यादा अच्छे चलते हैं। लखनऊ का मुहर्रम है, उसमें उसकी क्या खासियत रही है? यहाँ देखा गया कि हिंदू भी इसको मनाते रहे हैं और बहुत पहले से। लखनऊ एक तरीके से एक ऐसी नगरी है जहाँ पर हिंदुओं के त्यौहार तमाम मुस्लिम बंधु मनाते हैं। आप होली में देखेंगे तो नखास में मौलाना कल्बे जब्बार साहब का पूरा परिवार स्वागत करता है, उस्मान भाई स्वागत करते दिखेंगे। रामलीला होगी तो कई जगह पर मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्वागत होता है। ईद हुई तो रामलीला कमेटी के लोग ऐसबाग में स्वागत करते हैं। अगर आप मौलवीगंज जाएँ तो पंडिताइन की मस्जिद बनी हुई है। हनुमान जी का मंदिर देखें अगर जाकर तो उसका जीर्णोद्धार अलीगंज लखनऊ में नवाब की असफुद्दौला साहब की बेगम ने कराया था। तो लखनऊ एक दूसरे प्रकार का शहर है। वैसे देखा जाए तो भारत से हज़रत इमाम हुसैन साहब का अत्यंत लगाव था। जब यजीदी सेना उनके जो 72 साथी थे उनके खिलाफ कत्लेआम कर रही थी, अत्याचार कर रही थी, जुल्म कर रही थी, उस समय उन्होंने दुश्मन सेना से कहा था कि तुम कहो तो मैं हिंद चला जाऊं जहां मुसलमान नहीं इंसान रहते हैं। और कहते ये हैं कि जो भारत के दत्त ब्राह्मण थे वो इमाम हुसैन साहब की मदद के लिए करबला तक पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले उनकी शहादत हो गई थी। और ये भी कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने एक बार ये कहा था कि भारत की आज़ादी यदि चाहिए तो अहिंसा की राह पर चलना होगा, और करबला की तरह जैसे इमाम हुसैन साहब ने अपना शहादत दी है, हमें अहिंसा के रास्ते में चलना होगा। लखनऊ एक ऐसा शहर है जहाँ आप ऐशबाग में जाओ तो सामने ईदगाह है, तो बराबर से उतनी जगह सोने के बिल लिखकर उसमें नवाब जो लखनऊ के थे उन्होंने रामलीला दी है। रामलीला जो तुलसीदास जी पहले वहाँ पर स्वयं आए थे कहा जाता है, तो तमाम मुस्लिम कलाकार वहाँ पर भाग लेते थे। हमने देखा जैसे आपने भी तकरीर दी, तो उसके बारे में थोड़ा आप बता दें कि आप कैसे मुहर्रम मनाते हैं। मैं सभी धर्मों में गया हूँ, और मैं जब बात कोई होती है तो लोग मुझसे कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ और कट्टर हिंदू हूँ। और कट्टर हिंदू का मतलब ही ये होता है कि सभी धर्मों का सम्मान करना। ये हिंदू धर्म की सबसे बड़ी विशेषता यही है। और मैं बचपन से अगर देखा जाए मेरे घर के आसपास की जो आबादी थी उसमें अल्पसंख्यक और ज़्यादातर शिया मुस्लिम ज़्यादा रहते थे, तो उनके आग का मातम को पहले तो एक देखने के बहाने जाता था, जुलूस निकलता था, देखने जाता। बाद में मैंने इतिहास पढ़ा और तमाम मौलानाओं के द्वारा विचार का आदान प्रदान हुआ। मैंने सिख धर्म के बारे में भी तमाम जगह बोला है। ईसाई धर्म के विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में मैंने स्पीच दी है। और मुझे खुशी है कि मुहर्रम के अवसर पर मुझे मतलब आत्मिक संतोष है, खुशी नहीं कहूँगा, कि मुझे भी यहाँ के बड़े मौलानाओं ने, शिया धर्मगुरु ने मुझे इमाम हुसैन की जो बहन थी जैनब, हजरत जैनब, उनकी 11वीं के दिन उनका शोक मनाते हैं, उस दिन मुझे तकरीर के लिए बुलाया था। तो मैंने जो भी थोड़ा कुछ, मैं बहुत ज्ञाता नहीं हूँ, तो मैंने उस विषय को प्रस्तुत किया था। कई बार गया हूँ।
हमारे साथ मशहूर थिएटर आर्टिस्ट और फिल्मों के आर्टिस्ट डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी हैं। आपका भी मुहर्रम से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, तो क्या रिश्ता था ये आप हमें बताएं। मेरा रिश्ता ये था कि जैसे मेरी माँ ने मुझे बताया था कि हमारे पेरेंट्स के बच्चे जीवित नहीं रहते थे, तो उस समय कोई टोटका होता था कि भाई अगर किसी को बेच दो तो आपका बच्चा सरवाइव कर जाएगा। तो हमें पड़ोस में एक बेगम साहिबा रहती थी। मेरा यहाँ राजा बाज़ार में मेन रोड पर गमले वाली कोठी कहलाती थी हमारा घर, सोबतिया बाग के ऑलमोस्ट अपोजिट। तो वो बेगम साहब रहती थी, तो हमारे पेरेंट्स उन लोगों से बहुत अच्छे रसूख थे। तो हमारे बड़े भाई जब हुए तब, और जब मैं भी हुआ तो हमें उनको बेच दिया गया। तो उन्होंने मेरे बड़े भाई का नाम रखा था ग़ुलाम हुसैन, और मेरा नाम रखा गया था फ़कीर। तो जहाँ तक मुझे याद है, मैं छोटा था लेकिन इतनी मेरी याददाश्त में है कि हम लोग छोटे छोटे ताज़िए घर पे रखते थे, और सिर्फ ताज़िए ही नहीं रखते थे, जो और रिचुअल्स होते थे मुहर्रम के, जैसे मैं बेगम साहब के घर जाता था, वो हमें बटुआ देती थी, और शायद बटुए में वो छुआरा, गरी, ये सब मिला करके उसको पता नहीं क्या कहते हैं, वो मुझे खाने के लिए देती थी। और हम लोग फ़कीरी करते थे, कुछ लोगों से घर जा कर के पैसा मांगते थे, और वो हमें एक ताबीज़ टाइप की चीज़ भी देती थी। उसमें बहुत महीन महीन तागे हरे, पीले, गुलाबी रंग के होते थे। अभी मैं देखता हूँ बच्चे पहनते हैं, तो वो गुथे हुए होते थे, तो वो हम लोग गले में पहनते थे। और ये रिचुअल्स हमने कई साल ऑब्ज़र्व किया। हमने वो भी जुलूस देखे हैं जो निकलते थे जिसमें मातम किया जाता है, वो भी हम लोग बड़े शौक़ से देखने आते थे, जिसमें लोग अपने, बल्कि ताज्जुब करते थे हम लोग कि कैसे लोग अपने छुरियाँ बर्छियाँ चलाते हैं और खून से लथपथ वो लोग निकलते हैं। ये लखनऊ एक अपना ऐसा कल्चर रहा है कि जहाँ इसमें सब लोग उसमें शिरकत करते थे। आपको मतलब ये लगता है कि लखनऊ का ही कल्चर है कि मुस्लिम के साथ साथ हिंदू लोग भी इतना मुहर्रम मनाते रहे, और कई ऐसे फेस्टिवल्स हिंदू लोग के जो, जैसे हम लोग के होली का त्यौहार होता है तो उसमें मुस्लिम लोग भी शामिल होते थे, वो लोग भी गले मिलते थे, फिर हम लोग उनको भी रंग लगाते थे। तो ये कल्चर रहा है। अब धीरे धीरे जैसे वक्त बदलता गया, कुछ इसमें अब पता नहीं मैं क्या कहूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ पॉलिटिक्स हमारी ऐसी घूमी कि उसकी वजह से थोड़ा जैसे डिस्टेंसेस क्रिएट हो गया। बहुत ज़रूरी है कि कौमी यकजहती रहे। तो हमने यहूदी की लड़की नाटक किया था, तो उसमें आगा कश्मीरी साहब ने नहीं लिखा है, ये थपलियाल जी ने कौमी यकजहती के लिए उसमें एक डाला था शेर, वो हो यूरोप का बाशिंदा या कहलाता हो एशियाई, वो रोमन हो, यहूदी हो, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सभी बंदे खुदा के हैं, सभी हैं उसके शैदाई, सभी बेटे हैं धरती के, सभी आपस में हैं भाई। हमारे साथ मशहूर दास्तानगो हिमांशु बाजपेयी जी हैं। तो हिमांशु जी, आप मुहर्रम से कैसे जुड़े? मुहर्रम से हम यूँ जुड़े कि हम जब पैदा हुए तो पुराने लखनऊ में थे, जब बड़े हो रहे थे तब पुराने लखनऊ में थे, जब शऊर बेदार हो रहा था, जब हम अपनी आंखें खोल रहे थे, सोचना समझना शुरू कर रहे थे, तो पुराने लखनऊ में थे, जहाँ ये कल्चर, मुहर्रम का कल्चर बहुत आम था। यानी कि मुहर्रम के दौरान आसपास इमाम बाड़े थे जिनमें या हुसैन की सदाएं गूंजती रहती थी, और मजलिसें होती थीं, और लोग मजलिसों में शिरकत करते थे। तो उस एक माहौल में हमने सोचना समझना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे ये बात भी समझ में आई कि लखनऊ वाकई में एक ऐसी जगह है जहाँ हुसैन सबके हैं। तो वो जो जोश मलियाबादी का मिसरा है कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, तो लखनऊ में हमने ये समझा कि वाकई में हुसैन सबके हैं। तो इस तरह से हम लखनऊ में रहते हुए मुहर्रम से जुड़ गए। तो जो मुहर्रम है वो जो 1400 साल पहले करबला की लड़ाई हुई, उसमें जो लोग शहीद हुए, उनकी याद में मनाया जाता है, और मुस्लिम कम्युनिटी जब उसको याद करती है तो पूरा डूब जाती है उसमें। तो आप जब मरसिए पढ़ते हैं तो वो फीलिंग आप कैसे लाते हैं? नहीं, वो फीलिंग इसलिए ला पाते हैं, मुहर्रम में करबला का जो वाक़या है उसे पढ़ते हुए या सुनते हुए उसमें डूब जाना, इसमें सिर्फ मुस्लिम तक ही ये महदूद नहीं है, बल्कि वो वाक़या ऐसा है
कि जो भी उसको पढ़ता सुनता है वो उसमें डूब ही जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ हमारे यहाँ लखनऊ में एक शायर थे निर्मल दर्शन, उनका एक शेर है, शेर तो वो गज़ल का है, लेकिन देखिए कि उसमें क्या पहलू निकलता है कि हम तेरे गम में रो रहे हैं ज़रूर, दिल मगर इस तरह बहलता है। तो ये निर्मल दादा से मेरी बात, उन्होंने कहा ये इमाम हुसैन की याद में कहा गया शेर है। तो असल में अगर आप उस वाक़े को जानते हैं, समझते हैं, और आप ये बात जानते हैं कि करबला की लड़ाई का मूल संदेश क्या है, करबला में जो शहादत इमाम हुसैन ने दी वो हक़ की राह पर, इंसाफ की राह पर, सच्चाई की राह पर आगे बढ़ते हुए नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ और झूठ के ख़िलाफ़। जब आप मरसी पढ़ते हैं और मुस्लिम गैदरिंग हो, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनका क्या रिएक्शन रहता है कि हिमांशु वाजपेयी जो हैं मरसी पढ़ रहे हैं? नहीं, उनका रिएक्शन बहुत अच्छा रहता है, यानी बहुत पॉजिटिव रहता है, और वो यूँ भी रहता है क्योंकि मुहर्रम या वाक़यात करबला जो है उसे जो लोग जानते हैं, जो उसकी ट्रेडिशन को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि उसका मूल संदेश है कि नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, अन्याय के ख़िलाफ़, सच्चाई की राह में आगे बढ़ते हुए इमाम हुसैन ने शहादत दी। और इसीलिए इमाम हुसैन सबके हैं, वो किसी एक फ़िरके, किसी एक तबके, किसी एक मज़हब, किसी एक संप्रदाय तक सीमित नहीं है। ये बात लखनऊ में तो जो भी लखनऊ की ट्रेडिशन से जुड़े हुए लोग हैं वो तो जानते ही हैं, और इसीलिए जब हम मरसिया पढ़ते हैं या जब हम मजलिस में ख़िताब करते हैं तो उन्हें कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज़, असामान्य चीज़ नहीं लगती, क्योंकि उन्हें पता है कि लखनऊ में तो सैकड़ों गैर मुस्लिम शायर हुए जिन्होंने मरसिए कहे, हज़ारों लोग मजलिसों में जाते रहे, अभी भी जो महिलाएं हैं वो ताज़िए के नीचे से अपने बच्चों को गुजारती हैं। हमारा शहर एक कंपोजिट कल्चर का, गंगा जमनी तहज़ीब का शहर है, और अक्सर लोग अब इस ज़माने में जब इतनी कशीदगी है, इतना खिंचाव है, इतना तनाव भी है, कई बार मसनूई तौर पर पैदा किया गया तनाव भी है, तो उसके बीच लखनऊ का मुहर्रम हो या लखनऊ की होली हो, ये सारी चीज़ें हमारे सामने एक मॉडल हैं, एक जीती जागती मिसाल हैं कि ये जो हमारी गंगा जमनी तहज़ीब है ये बहुत असल चीज़ है। यानी कि जो लखनऊ को नहीं जानता वो इस बात पे बड़ी हैरत कर सकता है कि अरे ये हिंदू है, ये कैसे मरसिया पढ़ रहा है, लेकिन अगर वो जानता होगा लखनऊ को, तो वो ये जानेगा कि इसी शहर में किसी शायर ने कहा था कि भारत में अगर आ जाता हृदय में उतारा जाता, यूं चांद बनी हाशिम का धोखे से न मारा जाता, चौखट से न उठते माथे, हर ओर से पूजा होती, इस मुल्क की भाषाओं में भगवान पुकारा जाता। ये भी इसी शहर के एक हिंदू शायर ने कहा, और विश्वनाथ प्रसाद माथुर ने, इसी शहर के एक शायर ने ये कहा कि आँख में उनकी जगह दिल में मकान शब्बीर का, ये ज़मीं शब्बीर की, ये आसमां शब्बीर का, जब से आने को कहा था करबला से हिंद में, हो गया उस रोज़ से हिंदोस्तां शब्बीर का। ऐसा कहा जाता है कि इमाम हुसैन के सामने जब यजीद की फ़ौज थी करबला में, तो उन्होंने यजीद के सामने एक बात रखी कि हमें हिंदुस्तान की जानिब जाने दिया जाए। तो बुज़ुर्गों से हमने ये सुना कि रिवायत में ऐसा माना जाता है कि इमाम हुसैन हिंदुस्तान की तरफ इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये सरज़मीन जो है ये मोहब्बत की सरज़मीन है, ये मेल मिलाप की, इख्तिलात की सरज़मीन है, जहाँ अलग अलग तबके, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म मिलजुल कर एक साथ खुशी खुशी रहते हैं। लखनऊ में जो मुहर्रम मनाया जाता है कि बहुत हिंदू लोग भी मनाते हैं, तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। देखिए, ऐसा है कि जब से लखनऊ में अज़ादारी का चलन बढ़ा है उस वक़्त से लखनऊ की तहज़ीब में ये बात देखी गई है कि हिंदुओं ने बहुत बढ़ चढ़ के अज़ादारी का हिस्सा बने हैं। यहाँ पर हिंदुओं के बड़े बड़े ताज़िए हैं। ख़ुद जो इमाम बाड़ा जो ये तामीर हुआ है, ये इमाम बाड़े में एक हिंदू महिला थी, उसकी जगह भी इस जगह पे शामिल थी। जब नवाब साहब ने उससे ख़रीदने के लिए कहा तो उस औरत ने उस जगह के बजाय, पैसे लेने के बजाय, उसने ये मांग रखी नवाब से कि यहाँ पर हमारे नाम का भी ताज़िया एक रखा जाए। आज भी 200 वर्ष बीत जाने के बाद भी उस गरीब हिंदू महिला का ताज़िया जो है इमाम बाड़े में रखा है, और नवाब के जुलूस में जब वो ताज़िया निकलता है तो नवाब के ताज़िए से आगे होता है। ये खासियत है लखनऊ की
कि लखनऊ ने हमेशा हिंदू मुस्लिम यकजहती के ऊपर अज़ादारी को, मुहर्रम को, मातम को, इन सब को जो है वो एकता का एक बड़ा प्रतीक माना गया है। देखिए, लखनऊ में मुहर्रम की ख़ास बात नहीं है, बल्कि लखनऊ मुहर्रम के लिए ख़ास है। लखनऊ शहर ही जो है नवाब आसिफुद्दौला ने बसाया मुहर्रम के लिए था। ये माबाड़ों का शहर मशहूर है। इस लखनऊ की खूबसूरती ये है कि लखनऊ में आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जहाँ से भी एंटर करिएगा सिटी में, आपको एक बहुत बड़ा इमाम बारगाह, एक बहुत बड़ी करबला मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे, हम लोग हुसैनाबाद में खड़े हुए हैं। इस एरिया का नाम है हुसैनाबाद। ये नवाब साहब ने ट्रस्ट किया था मुहर्रम के सिलसिले में। ये आसफी इमामबाड़ा, जिसको बड़ा इमामबाड़ा कहते हैं, छोटा इमामबाड़ा, ये तमाम यहाँ पे इमारतें जो है मुहर्रम मनाने के लिए उन्होंने बनाई थी, और शहर के बहुत बड़े बड़े और इमाम बारगाह हैं। तो लखनऊ ख़ास उन्होंने बसाया था कि जिसमें जो है हर मज़हब के, हर जो है कम्युनिटी के लोग साथ आके गमे इमाम हुसैन इस्लाम को मना सकें। लखनऊ में मुहर्रम जो है हिंदू कम्युनिटी के बहुत लोग मनाते हैं, तो जैसे आप मुस्लिम हैं, आपको कैसा लगता है कि दूसरी कम्युनिटी के लोग भी मुहर्रम मना रहे हैं? हाँ, हमको बहुत अच्छा लगता है, और ख़ासकर हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा ही हिंदू लोग करते हैं। मतलब काफ़ी अक़ीदत से करते हैं वो लोग, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगता है। 7वीं तारीख से हम लोग अपना ताजिया रखते हैं, जो मन्नती ताजिया है, और उसके बाद हम लोग 3 दिन अपना आज़ादारी करते हैं। मातम होता है, कमेटी आती है, मातम करते हैं, नोए पढ़ते हैं, और जो 10वीं तारीख को फिर हम लोग जो है करबला ले आते हैं। तो लोग पूछते थे तो आप क्या बताते थे? तो हम लोग कहते थे कि हम लोग किया गया अपने हमारे क्या होता है भाई ताजियादारी। तो क्या ताजियादारी तो मुस्लिम लोग करते हैं, आप लोग क्यों करते हैं? तो हम लोग क्या होता आया है पहले से ही, दादा लोग के ज़माने से ही, तो हम लोग करते हैं। तो मीर अनीस के एक मरसिए का एक बंद है जो मैं सुना रहा हूँ कि जब गाज़ियाने फ़ौज खुदा नाम कर गए, लाखों से तिश्न काम लड़े काम कर गए, उम्मत की मग़फ़िरत का सरंजाम कर गए, फैज़ अपना मिसले अब्र करम आम कर गए, पढ़ते हैं सब दुरूद जो ज़िक्र उनके होते हैं, ऐसे बशर वो थे कि मलक उनको रोते हैं।